Dear students, Assalamu alaikum. Today our topic is common cold, जिसको rhinitis कहा जाता है. तो common cold जो है it is caused by some 100 types of rhinovirus, यानी इसका causative agent जो है लगभग 100 types of rhinovirus in small bacterium. एक बैक्टीरियम से जो हो जाता है डायलिस्टर नुमनसिंटीज उसको कहा जाता है. तो ये जो कॉमन कोल्ड है आपको पता ही है, इसमें क्या होता है, कंजशन ऑफ नेजल पैसेज हो जाती है. तो सीवियर हेडेक होता है, एक्सेसिव सिक्रीशंस बाय द नेजल एपिथेलियम होता है, थ्रोट इरिटेशन इसमें होती है, एंड स्लाइट कफ भी होता है. यानी कि इसके जो सिम्टम्स हैं इफेक्ट जो करते हैं, इट में इफेक्ट्स द नेजल एपिथेलियम एंड द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. इट इफेक्ट्स द नेजल एपिथेलियम एंड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. बट लेकिन यहाँ पर एक खास बात याद रखिएगा, बट नॉट द लंग्स. जो कॉमन कोल्ड है तो नेजल एपिथेलियम को वो इफेक्ट करती है और अपर पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को, लेकिन लंग्स को इन्फेक्ट नहीं करती है. तो यही यहाँ पर जो कोविड-19 है वो पहले नेजल एपिथेलियम को भी इफेक्ट करती है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, लेकिन उसके बाद लंग्स को भी इफेक्ट करती है. तो यहाँ पर हम लोगों को पता होना चाहिए कि कॉमन कोल्ड और कोविड के दरमियान यही सबसे बड़ी फ़र्क है कि जैसे हम कहते हैं कि कॉमन कोल्ड जैसा है कोविड, लेकिन यहाँ पर ये ख़तरनाक तब हो जाता है जब हमारे लंग्स को इफेक्ट करता है. तो यहाँ पर कॉमन कोल्ड ऐसा नहीं करता है. अगर करेक्टराइज्ड कहा जाए कि कॉमन कोल्ड का करेक्टराइज कैसे किया जाए, तो नेज़ल कंजशन हो जाती है जो अभी हमने डिस्कस किया. डिस्चार्ज नेज़ल कंजशन होती उससे होती है. सोर थ्रोट होता है, इसमें हॉर्सनेस होता है, कफिंग होता है, हेडेक होता है. तो और एक बात होती है, लो ग्रेड फीवर होता है, टायर्डनेस होती है. तो लो ग्रेड फीवर, टायर्डनेस, द अटैक लास्ट्स फॉर अबाउट 3 to 7 days, 3 से 7 दिन तक ये रह जाता है. अब यहाँ पर एक एपिडेमियोलॉजी इसकी क्या है, डिजीज़ की क्या है. ह्यूमन इन्फेक्शन इज़ एयरबॉर्न और थ्रोट ड्रॉपलेट इन्फेक्शन और फॉर्माइट बॉर्न है ये. तो यहाँ पर क्या है, थ्रो कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट से लग जाता है, जैसा कि हैंकी से या पेन से, बुक से, कप से, कंप्यूटर पार्ट से या टॉवेल से. तो ये इन्फेक्शन सेपरेट होता है, जैसा कि इसी तरीके से कोविड भी सेपरेट इन्हीं चीज़ों से लगभग हो जाता है. तो इंक्यूबेशन पीरियड जो इस डिजीज़ का है, इंक्यूबेशन पीरियड इज़ कहाँ तक है इसका इंक्यूबेशन पीरियड. इंक्यूबेशन पीरियड इज़ फ्रॉम फ्यू आवर्स टू फ्यू डेज़, क्योंकि फ्यू आवर्स से फ्यू डेज़ तक रह जाता है ये. तो लेकिन ये डिजीज़ जो है, द डिजीज़ लास्ट फॉर 3 to 7 days, क्योंकि 3 to 7 days. अब ऐसे पेशेंट को हमें क्या करना है, तो ऐसे पेशेंट को आइसोलेशन ऑफ द पेशेंट करनी है हमें सबसे पहले. उसके बाद स्टीरिलाइजेशन ऑफ आर्टिकल्स एंड क्लोथ्स आर यूज्ड बाय द पेशेंट. जितने भी आर्टिकल्स इसने इस्तेमाल किए होंगे तो उनको स्टीरिलाइज करना है पूरे तरीके से. जो ऐसे क्लोथ्स हैं, उसका टॉवेल्स है, उसके पेन जो भी उसने इस्तेमाल किए उनकी स्टीरिलाइजेशन करके उनकी सैनिटाइजेशन हमें करनी है. अब जो थेरेपी है, अगर थेरेपी से इसको ठीक किया जाए, एंटीबायोटिक्स एंड एंटीहिस्टामिन ड्रग्स आर रिकमेंडेड. इसमें ये दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है, तो या डिस्कंजस्टेंट्स उनको इस्तेमाल किया जाता है. तो अब सबसे ये इसमें याद आपको रखना है कि जो डिजीज़ की सेपरेट होती है उसको रोका कैसे जाए, क्योंकि इस इन्फेक्टेड जो भी चीज़ें हुई हैं उनको इन्हीं चीज़ों से हम रोक सकते हैं. पेन्स नहीं इस्तेमाल करें, बुक्स नहीं इस्तेमाल करें, ये इन्फेक्टेड चीज़ें. तो इसी तरीके का प्रोटेक्शन हमें कोविड को भी करना है, तो क्योंकि वो फिर जानलेवा ख़तरनाक साबित हो सकता है हमारे लिए.